बोली राम जी महाराज की। बोली भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की। बोली चार भुजानाथ की। सत्य सनातन धर्म की। नमो राम परब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी जीवत मोक्ष सुख राम। नित प्रति संगत साधकी जीवत मोक्ष सुख राम। तरवर सरवर संत जना चौथा बरसे में परमार्थ रे कारणे चारा धारी दे। परमार्थ रे कारणे चारा धारी दे। परमार्थ को सब किया आप स्वार्थी नाय। परमेश्वर परमार्थी के साधु कलिमाय। जम जालम की त्रास से अंसा करी पुकार। सुकिया साहिब आविया ले जन को अवतार। बोली राम जी महाराज की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान रामधाम नौकासुर पूज्य त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज, श्री कृष्ण देव जी महाराज री छत्री धाम सोमेंत पूज्य श्री हरिनारायण जी महाराज, पूज्य संत श्री पुरखाराम जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, संत राम वल्लभ जी विराजी सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर आज री सत्संग। नाम सुनील जी आप श्री रे भाव और प्रेम सु आज सत्संग आयोजन रखियो गयो। और सत्संग मुख्य कारण
कि भाई जो अरे बच्ची भी ये उपलक्ष्य में ये सत्संग राखी, ये बहुत खुशी की बात है। बालक बालिका में कोई भेद नहीं है। दरियाव जी महाराज भी बड़ी महिमा गाई है अपनी वाणी में कि नारी जगत की जननी और पाल पोस दे पोख, मूर्ख राम विसार करता ही लगावे दोष। नारी ने जगत की जननी बताई है। अपने सबरू जन्म नारी माता री द्वारा हुयो है। माता री बहुत बड़ी संज्ञा दी है वाणी में। महात्मा कहे नारी से नर निपजे, ध्रुव प्रहलाद जैसा, और नारी की निंदा करे वो नर नीच है कैसा। नारी से तो भक्त प्रहलाद जी महाराज और ध्रुव जी महाराज, चाहे और भी बड़े जीते कीते भी महापुरुष हुआ, वे नारी री कुकु तो पैदा हुआ है। तो समाज में जो पुरानी ये भ्रांति पहले लोगों में बहुत शिक्षाओं और संतोरी सत्संग के माध्यम से सुधार आयो। पहले बालिका रो जन्म हुए तो बच्ची रो तो कह के भाई छाजलो बजाता, और बालक रो जन्म हुए तो थाल बजाता, यानी खुशी ज्यादा मनाता। और भाई ने बहुत समझता। पर जैसे जैसे संतोरी कृपा, संतोरी सत्संग, शिक्षा रो भी कारण रही में विशेष है कि आज लगभग बालक में और बालिका में कोई तरह रो भेद नहीं समझे, और समझनो भी ठीक नहीं है समझनो। क्योंकि आप सब यदि मां नहीं बेती तो अपनो जन्म कैसे बेतो। तो दरियाव जी महाराज जैसे संत लिखियो कि नारी जगत की जननी, पूरे दुनिया री मां है, मारे द्वारा जन्म भी हुई, जगत री जननी है माता। तो सजनों पर विशेष भी मां ने और धन्य है जी की नारी रे उधर में कोई भगत पैदा हुए, कोई संत पैदा हुए, कोई सूरवीर पैदा हुए, तो भी नारी री और मेहता बताई संत वाणी में। महात्मा कहो ना जननी जने तो ऐसा जने, भक्त दाता की सूर, नहीं तो रही बांदड़ी मत गमाचे मोर। फिर कहो नारी रे, नारी ने कहो ऐसे कि हे मां अपने जन्म दे तो ऐसा पुत्र न दे के कोई संत। आज देखो सब संतों ने याद करा, महापुरुषों का गुणगान गावा, गीत गावा। दादू जी महाराज, दरियाव जी महाराज, दाता गुलाबदास जी महाराज, चाहे बख्शरुमणि मीराबाई, रानाबाई, तो धन्य मान जो ऐसे भक्तों ने जन्म दियो। संत दाता, कोई दातार ने जन्म दे, परमार्थी पुरुषार्थी पुत्र ने जन्म दे, और के सूरवीर के कोई सूरवीर जो देश की रक्षा करी, धर्म की रक्षा करी। तो ऐसे ऐसी मान धन्य है भाई। गायो है महात्मा वाणी में। मारी
तुलसी जाया ये मानस ग्रंथ रचाया रे तुलसी माता तुलसी जाया ये मानस ग्रंथ रचाया रे मात मेणावती गोपी चंद को ये जोगी अमर बनाया रे मात मेणावती गोपी चंद को अरे जोगी अमर बनाया रे संत भगत थे पैदा की जो हमारी सुरजो माता बहना के संत भगत थे पैदा की जो जैसे माता सुनीति ने देखो हे द्रुत प्रकरण सिधाया रे जैसे माता सुनीति ने देखो हे द्रुत प्रकरण सिधाया रे हाँ जैसे नाथ मदालसा ने देखो लोरी में ज्ञान सुनाया रे जैसे मात मदालसा ने देखो लोरी में ज्ञान सुनाया रे संत भगत के पैदा की जो बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की महात्मा कयो संत भगत थे पैदा की जोर सुनजो माता बहना ही माता बहनों क्योंकि माँ है जो बालक की प्रथम गुरु है बालक की प्रथम गुरु माँ ही है मारे ही गर्भ में बालक 9 महीना तक रहे समझे और माँ ही नहलावे दुलावे माँ ही बिन बड़ो करे ये पूरो जिम्मेवारी माँ माते ही रहे पहली गुरु माँ ने कहो ये कारण शु बात पिता ने नहीं कहो प्रथम गुरु माँ है तो माता बहनों ने ये महात्मा कहो सुनजियो माता बहना ये बिना भक्त पैदा कर व्यर्थार मती गमाजियो काया तो कहे के भक्त ने कैसे जन्म दे ये कोई आतरी बात है कि हाँ कबीर साहब के कुल के लक्षण माता चाले और माता रे लक्षण ही बेटी कहत कबीर सुनो भाई संतों और गुरु से गुरुगम बेटी कुल रे लक्षण सु माँ चले और मारे लक्षण प्रभाव बेटा बेटी माते पड़े है तो जैसे उदाहरण दियो कि जैसे मात कयादू ने देखो और भगत प्रहलाद जी ने जाया जिनको तो हरि दर्शन दीनार निगम भेद दर्शाया आवे के भाई प्रहलाद रे पिता हिरण्याकश्यप आवे तो राक्षस और वे भक्तिरा विरोधी हा पर हिरण्याकश्यप की जो पत्नी ही कयादू वो भगत थी और जब तक 9 मास प्रहलाद जी मारे गर्भ में हा हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा हा विश्व में हिरण्याकश्यप नगरी ने देवता इंद्र लूट ली और प्रहलाद री मां ने उठाई लेगा क्योंकि रे पेट में भी राक्षस है तो इन्हें खत्म करना जरूरी बीच रास्ते में नारद जी मिलिया अरे ले जाओ मत किधर ले जा रहा क्यों राक्षस दैत्यराज हिरण्याकश्यप पुत्र है इरो नाम में दैत्यराज हिरण्याकश्यप की पत्नी इरो नाम कयादू और ये गर्भ में जो बालक पल रही है ये भी राक्षस हुई तो इन्हें मां ने मार दा और ये पुत्र ने खत्म कर दा विश्व में नारद जी महाराज को नहीं
मारो मत, इरे कुख में तो भक्त है। और हिरण्यकश्यप नित्य अंत यही करेगा और मैं मारे पास में छोड़ दो। 20 समय प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप पत्नी कयादु ने 9 मास तक अपने आश्रम रखी ही और 20 समय भगवान री महिमा सुनाई, वेद पुराणों रो ज्ञान दियो। और 9 मास तक जब तक प्रहलाद जी गर्भ में हा तब तक कयादु सत्संग सुनी। अपने जो ग्रंथ है वे ग्रंथां पाठ करता नारद जी महाराज, नामरी महिमा सुनाता, सत्संगरी महिमा सुनाता, श्रीमद् भागवत गीता सुनाता और भी वेद पुराण कहता है। और कयादु सुनती ही 9 मास तक और भगवान की भक्ति करती ही भी भक्ति रे फल स्वरूपी प्रहलाद जी महाराज जैसे भक्तरो जन्म लियो। तो आज भी जैसे जो माता जो भाई बहन रे गर्भ में जिस समय कोई बालक बालिका रहे अभी समय या कोई धर्म ग्रंथ रो पाठ करे, नित्य धर्म ग्रंथ पढ़े, राम राम करे, आरती वंदना करे और जगत रे लोगों से कोई मिथ्या बात नहीं करे तो निश्चित बीरे भक्त ही जन्म है। माँ भी ये गांव में सत्संग करने गया, इधर खजवाने गांव में, कुचारे पास खजवाणु गांव, प्रत्यक्ष घटना है। खजवाने गया जब युवा बाई मेरे बालक सीख रो आयोजन हो सत्संग रखे तो बा पूरी बात बताई मेरे परिवार वाला के 9 मास तक लगत हमेशा रो नियम कि आप पूरी तो 9 मास में कोई भागवत 3-4 बार पढ़ ली, श्रीमद् भागवत और गीता जी रो पाठ करती, रामायण पढ़ ली, इरो और कोई काम नहीं, बस बीच पठन पाठन करती और समय मिलती जब सत्संग सुनती, कथा सुनती, राम राम करती। तो कहो जी दिन ये बालक जन्मियो, देखो जन्मते ही तो बालक रोवी है, फिर बाद में वो नहीं तो कभी रोयो और नहीं कोई बदमाशा करे, वो तो मां संतीज कोई भक्ति पैदा हुए तो भी मारी रहने करने री फल स्वरूपी वो ऐसो भक्त पुत्र पैदा हुए। तो इनमें संस्कारों बहुत असर पड़ा है। संस्कार भी जिस समय बालक उनके मुंह मारे गर्भ में लटक्यो रहे, 20 समय जो मां क्रिया जी विध सु रहे बीरो असर पूरो पूरो बालक मात पड़े। जैसे यदि मां भोजन कम करी और पौष्टिक भोजन नहीं करी तो कमजोर पुत्र पैदा हुए, इनमें कोई संदेह नहीं है। माँ ही मांदी है, माँ टाइम भोजन ही नहीं करे तो पुत्र मजबूत पैदा थोड़ी हुई। जैसे भोजन रो असर मेरे शरीर माते पड़े, ऐसे ही जो माँ पढ़े, जो माँ सुने, वे संस्कार भी पुत्र में जाया करे। तो महात्मा कहो है कि भाई जैसे मात सुनीति देखो और ध्रुतप करण सिधाया रे। श्रीमद् भागवत में ध्रुजी महाराज री कथा आवे, भक्तमाल में ध्रुजी महाराज री कथा आवे। ध्रुजी अटल है, अमर है, पर ध्रुजी माते ध्रुजी री मारी बहुत कृपा ही। ध्रुजी री मां ही तो कहो हो जब तक नेम तपस्या नहीं कीनी और कुदरत का फल पावे, राजा राखे जो रहनो पड़सीर तू क्यों रुदन मचावे। ये ध्रुजी री मां रही तो वाक्य उतानपाद राजा हा, उतानपाद राजा रे पुत्र हा ध्रुजी। उतानपाद राजा रे 2 पत्नियां ही, एक रो नाम सुनीति हो और एक रो नाम सुरुचि हो। सुनीति यो हो यू भक्त नारी, भगवान री भगत और ई कारण सु उतानपाद राजा सुनीति ने दुहाक दे दियो क्यों अक्सर समय में बैठ जाती, राम राम ही राम राम करती, भजन करती भगवान राम। और राजपाट में कोई रुचि लेती नहीं। तो राजा क्यों रे, ये तो रुचि नहीं लेवे घर में, काम में, धंधा में, विवाह में, शादी समारोह में, तो ये अपने लायक नहीं। तो राजा दुहाक दे दियो। दुहाक जी नारी ने देता बिना एकांत में रहने वास्ते महल देता, एकांत रहने वास्ते, अकेली रहती, सुविधा भी बिना कम मिलती। पर सुनीति तो बड़ी प्रसन्न हुई, कोई बात नहीं, आपने देखे एकांत ठीक है, अपने भगवान की भक्ति करनी, अपने राज में कहीं करना, अपने तो राम जी के घरों राज लेना है, तो अपने राज की जरूरत है नहीं। तो छोटो 20 में पुत्र हो, नाम हो ध्रुव, ध्रुव ने ले एकांत चली गई।
और दूसरी शादी हुई सुरुचि रे साथ। सुरुचि रे भी एक पुत्र भी हो, बिरु नाम उत्तम। तो राजा भी जीव ज्यादा सुरुचि माते और उत्तम बात लाड ज्यादा रखता। एक दिन कहीं योग ध्रुजी खेलता खेलता जाए और पिताजी री गोद में बैठ जाए। उतान पाद राजा री गोदी में बैठ जाए। गोदी में बैठ जाए तो ये बात सुरुचि ने पतो चले। पतो चलते ही वो दौड़ी दौड़ी आवे, ईर्ष्यालु ही बहुत वो, और आए ध्रुजी ने गोदी रो हाथ पकड़ो और फेंक दिया कि नहीं नहीं, ई गोदी में और ई राजगादी रो हक किरो है मारे बेटा रो। तू तो दुहागनी रो जायो है, तारी मात ने दुहाग दी उड़ो है, तो अटे नहीं बैठ सके। तने वो राज कौन मिलो, राज तो मारा बेटा ने मिली। स्वभाव रेवे कई माता बहना रो ऐसे भाया बहन नहीं बड़े जन टाप राम लड़का बैंगा बुगिया पकड़ बहन लगा वैसे कि थारो बाप एड़ो थारी मां एड़ी। ये ओछी बुद्धि है और कहीं ये ओचित्री बात। तो ये ओछी बुद्धि री बात करी कि राज किन मिली, मारा बेटा। अब मिली जब मिली, छोटे बालक ने ऐसे नहीं कहनो। कोई भी छोटो बालक है ना, तो छोटा बालक ने कहीं के राग द्वेषरी ने बातें सिखा जन वो बड़ी सीखे, समझ गया। वो देख ले संसार और सीखी कि राग दे लोगन देख देख नहीं। और वो स्कूल थोड़ी हुई राग द्वेषरी, ईर्ष्यारी, चुगलबाजी री, चोरी री। आज संगत वे जेन कोई ऐसी संगत कौन वे ये चीजें सिखाऊं बात देखे जीव सीख जाए। यही हुई हो ई बात रो ध्रुजी माते बड़ो असर पड़ियो। ध्रुजी रोता रोता अपनी माँ रे पास में जावे। तो लिखे है कैसे रोते रोते अपनी माता रे पास में जावे और माता सुनीति कैसे अपने पुत्र ने ज्ञान देवे। लिखे महात्मा सुरसी वचन सुनावे रे। उतान पाद राजा री रानी सुरसी वचन सुनावे। दुहागन रो बेटो धुरजी, दुहागन रो बेटो धुरजी, आपरी गोद क्यों आवे रे। दुहागन रो बेटो है धुरजी, आप गोद क्यों आवे रे। सुनिति कंवर गोद तजवान्यो, मन में घणो हिसावे रे। सुनिति कंवर गोद तजवान्यो, मन में घणो हिसावे रे। रुदन करे माता कने जावे, रुदन करे माता कने जावे, सारी बात बतावे रे। रुदन करे माता कने जावे, सारी बात बतावे रे। गोविंद रागुण गावे जारी, 84 तन जावे रे। गोविंद रागुण गावे जारी, 84 तन जावे। राजा री रानी सुरसी वचन सुनावे और दुहागन रो बैठो ध्रुजी आपरी गोदी क्यों आवे।
और उतानपाद राजा ने भी वो कह रही है, राजा ये दुआग्नि जो ध्रुव है ये आपकी गोदी में क्यों बैठा है? तो राजा चुप रही जाता, वो बार तो सिंह बनता, अपन घराली के सामने सिंह नहीं बनता, चुप रहता। तो ये तो आवे है कई दफे मीराबाई रो चरित्र पढ़ियो ही बार, तो कहता अगर राणा संगा इतना मजबूत था, इतना सुरवीर वे कोई नहीं डरता, पर घराली डरता रानी। तो भैया ये कमजोरी वे कोई बिन को तो बोलिया नहीं, बिल्कुल सामने नहीं बोला, उतानपाद चुप रह गया। ध्रुव जी ने फेंक दिया गोदी में, वरना राजा रो कायदो हो गया कहनो नहीं नहीं मैं पुत्रों में कोई छोटे बालकों में द्वैत भाव नहीं रखूंगा, पर बोलिया नहीं कुछ। रोने लग गया ध्रुव जी। अब रोता ने मनावे को राजा तो डरे है रानी, तो रोता रोता अपनी माँ रे पास में जावे, माँ रे पास में सुनीति रे पास में जावे, तो माता पूछे बेटा रोवे क्यों? कि आज पिताजी और वो माँ मौसी मैंने अपनी गोदी से नीचे उतार दियो, फेंक दियो, और माँ कहो हो, वो सुरुचि माता कहो हो कि यदि राजा री गोदी में बैठनो है और ये राज रो अधिकार लेनो है तो तने मारी कोख नो जन्म लेनो पड़ी। ये राज रो अधिकारी तो मारो बेटो उत्तम है। ऐसी बात जब कहे सुनीति ने, तो सुनीति माता मन में विचार कर रहे, अभी इनो हृदय कोरे कागदरी मानती है, अभी इन्हें राग देसरी बात सिखानी ठीक नहीं है। तो काई बोली सुनीति, जब तक नींद तपस्या नहीं कीनी, कुदरत राफत पावे रे। जब तक नींद तपस्या नहीं कीनी, कुदरत राफत। अरे राजा राखे क्यों रे नो पड़सी, राजा राखे क्यों रे नो पड़सी, तू क्यों रुदन मचावे। अरे राजा राखे क्यों रे नो पड़सी, राजा राखे क्यों रे नो पड़सी, तू क्यों रुदन मचावे रे। गोविंद राम गुण गावे जारी, 84 तल जावे रे। बोलो राम जी महाराज की, भक्तुर भगवान की। धन्य ऐसी माता ने जो अपने छोटे बालक ने कोई वेर विरोधी बात नहीं की, बात कहे ज्ञान रे द्वारा समझावे कि नहीं तो थारे पिता री गलती है, नहीं थारी सुरुचि माता री गलती है, तो फिर अपने कर्मा ने दोष देवो। देखो सजनों, अज्ञानी आदमी दुनिया ने दोष देवे और ज्ञानी किन दोष देवे? अपने ही कर्मा ने दोष दे कि भाई अपना कर्म ही अड़ाया, ठीक है, अपना कोई कर्म आ भाई जो आपा में दुख पड़ियो है। अज्ञानी व्यक्ति दुनियादारी ने दोष दे, ज्ञानी अपने ही कर्मों ने दोष दे। सुंदरदास जी महाराज कहो, कहूं के ऊपर कहूं हट करना, कहूं के ऊपर झरना, दीजे दोष कर्म अपना ने वेद यूं ही भरना, अब हम गया राम जी के शरणा। सुंदरदास जी महाराज के दोष किन ना, अपना कर्मा नहीं दोष दा। सजनों, जीवन में सुख दुख आवे, जीवन में कोई प्राप्ति अप्राप्ति हुए, जीवन में कोई जस अबजस मिले, तो वो अपने कर्मा रो ही कारण है। कर्मों में सब कुछ चीज मिले है इस संसार में। कर्म प्रदान विश्व रची रखा, और जो जैसा किया तैसा ही फल चाखा। पूर्व जन्म में कोई अच्छा पुण्य कर्म जिस जीवन में वे, तो बिने ई जन्म में निरोग शरीर मिले है। रोगी शरीर नहीं, एकदम से निरोग शरीर। कई लोगों ने देखा 100 साल तक एकदम निरोगा रहे, कुछ नहीं बिगड़े, मेरे गोली लेने की जरूरत नहीं। और कई दफे देखा 2-2, 4-4 साल रे बच्चों ने भयंकर बीमारियां आई है। तो कारण कह रो है, कारण अपना कर्मा रो ही है।
अपने कर्मों के कारण एक तो शरीर 100 वर्ष तक निरोग रहे और एक बालक अवस्था में बीमारी लग जाए। समझ गया? कर्मों के कारण एक आदमी कने अरबों खरबों की दौलत है, कोई धन धान्य की कमी नहीं है। एक आदमी वो है जेरे दो वक्त है भोजन रो भी फोड़ा पड़ा है। समझ गया? तो ये भी पूर्व कोई कर्मों ही कारण। एक आदमी तो राजो है, एक भिखारी है, दोनों ही मानव, पर अपने कर्मों के कारण पूर्व जन्म में कोई अच्छी तपस्या करी, बिने राजपद मिलियो है और पूर्व जन्म में कुछ कमाई मोड़ी ही, तो आज वो भीख मांग रही है। अपने ही कर्मों ही कारण तपस्या करे तो राज मिले, इनमें कोई संदेह नहीं। संतारी वाणी में आयो है कि भाई तब बिना राज मिले को नहीं। सब संत कहो है कठिन तपस्या करे बिन राजपद मिले। तो हे बेटा जब तप नेम तपस्या नहीं कीनी और कुदरत रा फल पावे, तो कुदरत रा ही फल है। वो उत्तम रे पूर्व जन्म में कोई तपस्या करी है तो वो राजो बनी, थारे तपस्या नहीं करी है तो तू कौन बने है। इनमें वेर विरोध करने की कहीं आवश्यकता है, इनमें रोष करने की आवश्यकता नहीं। राजा राखे ज्यों रहनो पड़ सिर, तू क्यों रुदन मचावे। ज्यों राजा राखी बेंद रहनो पड़। मारा ऐसा ज्ञान भरा शब्द सुनिया तो वो छोटो बालक ध्रुव कहे कहीं मां तपस्यों राज मिले। तो मां कहो रे ध्रुव तपस्यों तो ओ राज कहीं, तपस्यों तो स्वर्गुरु राज मिल जावे, इंद्र रूपद मिल जावे। तपस्यों कहीं नहीं मिले, जो इच्छा वे वो मिल जावे। तपस्या में ताकत तो क्यों मां आवे तो यो ओ राज नहीं करनो आवे, मने तो राज करनो है स्वर्गुरु ही। अटल पदवी लेनी है मने, ऐसो राज जो कदी राज मिटे नहीं। अटल अटल राज के भक्ति से क्या होते हैं ध्रुव जी ने पूछो जाए। भक्ति रो कई प्रभाव या करे ये ध्रुव जी ने जाए पूछो। ध्रुव जी कथा सुनने पतो चाले, सवा शेर अन पाव तेर अटल राज दियो ताए। ध्रुव जी महाराज अपनी मां प्रणाम करे, बालक है ध्रुव जी, मां आशीर्वाद दो मैं भी तपस्या करूं और राजा। अब मां कहीं कहे, अब मां मना करे तो भी मना कैसे करे, क्योंकि भक्ति पंथ में जा रहा है। और हाँ भरे तो भी कैसे भरेगा, भी छोटा बालक है, मारे सामने दुविधा खड़ी होगी, अब कहीं करा। फिर भी सुनीति माता के जाओ बेटा आशीर्वाद है, भक्ति कर जो, संतों री संग में रही जो, संतों री मंडली में रही जो, यही कहना है हमारो। ध्रुव जी अपनी मारो आशीर्वाद ले और बाल अवस्था में निकल पड़िया है। निकल पड़िया तो इंद्र जो स्वर्ग सबसे उच्च पद इंद्र रो। स्वर्ग में भी अलग अलग देवता की कैटेगरी है, जैसे एक प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, एक एमएलए एमपी है, तो सबका अलग अलग पावर। तो स्वर्ग रा देवता रे पास में भी अपनी अपनी क्षमता, अलग अलग देव यूनि में भी पद है। तो इंद्र आसन डोलियो क्यों रे, ये कई बात भी है तो पतो चलियो कि कोई भक्त है जो मृत्यु लोक में तपस्या रे वास्ते निकल पड़ियो है, भी कारणों से सिंहासन डोल रही है। तो इंद्र नारद जी महाराज ने कहे, नारद जी महाराज आप जाओ पर भी ने रोको। नारद जी महाराज क्यों, भाई मारो काम ये नहीं है, मैं देख ले यदि वो रोक तो वही तो रुक ले, यदि भी दृढ़ जिज्ञासा है तो मैं भी उपदेश भी दे भक्ति रो। ठीक, नारद जी महाराज आया। ध्रुव जी महाराज बाल अवस्था में अपनी नगरी रो त्याग कर बाहर निकलने लगा के पतो चलियो उतानपाद राजा। अरे अपनो तो बेटो जा रही है। तो राजा उतानपाद फिर विचार करियो, ये बात ठीक नहीं, सेवकों ने भेज के बिन वापिस बुलाओ। ध्रुव ने आधो राज में ध्रुव ने दे दे, आधो उत्तम ने दे दे, पर जा मत अभी तू बालक। तो ध्रुव क्यों अभी तो भक्ति रो नाव ले निकलिया तो आधो राज मिलियो है। धन बेन दृढ़ विश्वास और पक्को विश्वास वेगो कि एक दिन भक्ति वो राज में मिल जाए, अब अपन पासो नहीं मुड़नो है। और सजनों दृढ़ संकल्प वे जो पीछे मुड़ नहीं देगे, काम करनो तो करनो है, फिर काई निकल पड़िया ध्रुव जी। और काई रचना वे सजनों लिखे महात्मा। नारद वेश विभर का धर के स्वामी झाड़ी आए
श्री नारद जी महाराज ब्राह्मण रूप वेश धारण कर और ध्रुव जी महाराज ने दर्शन दे। हे बालक किधर जा रहे हो? तपस्या करने जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? तपस्या करने के कारण हो जाऊं कि मैंने स्वर्गुरु राज पाना है। अरे नारद जी महाराज का भी तुम बालक है, जंगल में हिंसक पशु पक्षी रहे वो मार दे, इतने क्यों जावे? तो कहीं बोले ध्रुव जी महाराज, मरण एक कण बार जगत में, अरे फिर पाछा कौन जावे रे, मरण एक कण बार जगत में, फिर पाछा कौन जावे रे, माछनी तिरो लाल कहिए, अरे कुण कुण रे दाग लगावे रे, गोविंद रा गुण गावे जाती, अरे 84 टन जावे रे, गोविंद रा गुण गावे जाती, ऊंचा पर्वत मोटी जारी, हाँ ध्रुव जी आसन लगावे रे, ऊंचा पर्वत मोटी जारी, हे ध्रुव जी आसन लगावे रे, गाना राम भजन कर प्यारे, अरे जारी 84 टन जावे रे, गाना राम भजन कर प्यारे, अरे 84 टन जावे रे, गोविंद रा गुण गावे जानी, बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। नारद जी महाराज आवे, ए बालक किधर जावे तू? तपस्या करने जाऊं। अरे जंगल में हिंसक जानवर रहे वो तने मार दे। तो ध्रुव जी महाराज संकल्प कैसे हो? एक बार मरणो जगत में फिर पाछा कौन जावे? मरणो तो एक बार है, सब मरी दुनिया में, जन्म्या जी का नहीं मरणो। भक्ति मार्ग में, अच्छे मार्ग में मर भी जा तो भी कहीं, जैसे कोई देश री सीमा माते मरे वो मर तो जावे पण अमर भी जा संसार, देश की सेवा करते करते मरे, जीवित रहे तो भी नहीं इनाम देवे और मर जावे तो शहीद री उपाधि देवे। वो जिए तो भी शान और मरे तो भी शान। तो जो भगवान की भक्ति करे, भक्ति मार्ग में कष्ट भी पड़ियो और चाहे सुख भी आयो चाहे दुख भी आयो, जो सहन कर ले एक सच्चे सूरवीर की तरह, वो भगवान की दृष्टि में बड़ो हो जाए, मेरा जन्म सफल हो जाए। तो कहीं बोले कि एक बार ही मरनो में वापिस नहीं जाऊं। महात्मा कहे हो आगा पग धरे नहीं पाछा, चाहे गिरो शरीर सूरवीर रण भारत जूंजे, ताके निशाने पे तीर फकीरी ने सादेला कोई संत सदीर। आगो पर धक दियो तो फिर पीछे काई मुड़नो है। सजनों भी सूरवीर है वास्तव में। दो तरह सूरवीर व्या करे है। एक सूरवीर तो वो वह है जो बारी दुश्मनों लड़े है। विदेश की सीमा माते खड़ो है वो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ऐरी सीमा माते जो खड़ो है वो बारी शत्रुओं लड़े है। समझ गया आप? और जो संत और भक्त व्या करे वो महिला दुश्मनों लड़े है। महिला दुश्मन क्या है? काम और क्रोध और लोभ और अहंकार, महिला दुश्मन एने लड़े। तो एम श्रेष्ठ वो है जिको महिला दुश्मनों लड़े है और बेने माते विजय पावे। सबसे बड़ो दुश्मन कौन है? अपना विकार है जी, कई सबों बड़ो दुश्मन है। अपनो मन ही अपनो सबों बड़ो दुश्मन है। तो मन ने जीत ले, मन माते विजय पाई ले। दरिया जी महाराज के बिन धन्य है। दरिया से सुरा नहीं
देख करी चकचूर, मन को जीत खड़ा कर यार वो ये बलियारी सूर। जो मन ने जीत लियो वही तो सुरवीर है। मन ने जीत नो कोई मामूली बात थोड़ी है। मन केड़ो है, मन किरकांटियारी तरह है। दरिया जी महाराज के किरकांटिया किस काम कार पलट करे बहु रंग, जन दरिया अंशाम बलार जत देख ही रंग। किरकांटिया दिन में कितना रंग करे, कोई सौ रंग करे वो, कभी कुछ बने कभी कुछ बने कभी कुछ बने। ऐसे ही हंस जो है, हंस हरदम सफेद ही रहे। तो मनरा अनेकों रंग है, पर मनो चंचल थिर हो तभी बलरंग है। ये चंचल मन स्थिर करे जद ही वो साधक अपनी अपनी मंजिल ने एक दिन अपनी मंजिल ने पहुंच जावे। वो आदमी ध्रुव जी कहे मैं वापिस नहीं जाऊं, मैं वापिस जाऊं तो कहीं कई लोग मारी मां ने गाली दी कि नहीं ये कोई भक्ति थोड़ी करे जिनका, मैं वापिस नहीं जाऊं। मरो चाहे जियो सजनो उयो कहीं हो। कि वे नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज दृढ़ भक्ति देख, दृढ़ संकल्प देख और आशीर्वाद दियो और गुरु उपदेश दियो। और नारद जी रा गुरु उपदेश ले और बहुत कठिन साधना करी ध्रुव जी महाराज। और भी साधना रे प्रतापों के ध्रुव जी ने अटल पदवी मिली। समझ गए आप? तो कहने रो भाव ये है आशीर्वाद की रो हो और ज्ञान की रो हो, मारो ज्ञान। मां चाहती तो ये भी कह देती कि शांति रख, अपनो मोको आज ना बाजो बदलो ले लेवा, पर मां ज्ञानी, मां क्यों नहीं? ये बच्चा ने ऐडी बातें सिखाए तो ये बच्चा रो कहीं गई। तो कहने रो भाव ये है सजनों कि माता पिता माते सारी बात निर्भर करे है। आज देखो अपना क्षेत्र में अपना माता पिता, अपना बूढ़ा बुजुर्ग लोग संतों जुड़ियोड़ा समझ गा रेण जाता है, मेड़ते जाता है, जठे भी संतों रा स्थान जुड़ूड़ा। तो आज आपा भी अपनी भी वो परिपाटी चल रही और आपा भी सत्संग करा भाई। आज वो सत्संग आयोजन राखियो है, इन निमित्त माते संतों ने याद करिया। तो छोटे बालक जो देखे है में भी ये संस्कार पड़ी, बे भी गई भाई मारे माता जी पिताजी भी संगत में संतान बोला था तो याद करिए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार पड़ता ही रहे। तो बात संस्कारों री है तो महात्मा कहे धन्य है भी माता सुनीति ने जो ध्रुव जी ने ज्ञान दियो। जैसे ऊंचा पर्वत मोटी जाड़ी ध्रुव जी आसन लगावे, दाना राम भजन कर प्यारे जारी 84 टल जावे। तो महात्मा कहे जैसे मात के उलसी माता तुलसी जाया और मानस ग्रंथ रचाया, अरे माता मेणावती गोपी चंद ने जोगी अमर बनाया। माँ तो वो मेणावती ही जो अपने पुत्र गोपी चंद ने ऐसो ज्ञान दियो अमर होने रो कि वो गोपी चंद गुरु जी री शरण ले भक्ति करी और अमरता री प्राप्ति करी। सजनों माता पिता ने ये दो तरह रो ज्ञान है, एक तो व्यवहारिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। जो गोपी चंद री माँ ज्ञान दियो गोपी चंद ने वो आध्यात्मिक ज्ञान, और जो ध्रुव जी महाराज री माँ ज्ञान दियो वो आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जगत। पर आज री समय में आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत ये बिरलो ऐसो संजोग पड़े, अपने व्यवहारिक ज्ञान भी अपने पुत्रान देवे। व्यवहारिक ज्ञान में ये है कि बड़ानों कैसे आदर करना, मोटे लोगों को कैसे आदर करना है, बड़े बुजुर्गों को हामी नहीं बोलना है, बड़े बुजुर्गों को सम्मान करना है, और माता पिता की सेवा करनी है, आवड़े अतिथि री अंजल पानी री सेवा करनी है, सबरो सम्मान करनो है, सबरे साथ प्रेम रो व्यवहार करनो है, झूठ निंदा दूर रहनो है। यदि व्यवहारिक ज्ञान भी कोई माता अपने पुत्र ने देवे तो भी माता ने भी बलियारी है। वो गोपीचंद्री माँ मेणावती ज्ञान दियो वो लाखों में एकाध माँ है, ऐसी प्रणाम है भी माँ ने। पर जो माँ अपने बच्चा ने व्यवहार रो ज्ञान सिखावे वो भी माँ बहुत बड़ी है। मैं कई बार की सत्संग उदाहरण दूंगे। कोई छोटो एक गांव में कोई लोग वृंदावन की तरफ जा रहा है, वृंदावन की यात्रा वाते यात्री रवाना के वृंदावन जाओ। तो एक छोटो बालक अपनी माँ ने कहे कि माँ मैं ही वृंदावन जाऊं, क्यों रहे कहने तो पैसा है, आप गरीब आदमी आप कहूं वृंदावन जाऊं, क्यों नहीं माँ मैं तो जाऊं, क्यों ठीक है गाँव रा लोग अपने परिचित तुम भी एक साथ वृंदावन चलो जा दर्शन करिया। तो थैली में कपड़ा डाल दिया और तो कुछ हो नहीं, बीच में चार सिक्का 4 पैसा, जिका एक कपड़ा वैसे भी थैली में कपड़े में सिल और गाल दिया, क्यों जरूरत पड़े पैसों री तो इन्हें काम में ले लीजिए। ठीक है माँ थैला रे निचले बेड पे पैसा गाल दिया, ऊपर कपड़ा डाल दिया थैले में।
और वो रात्रि हमारे साथ में छोटो बालक रवाना में। एक दो दिन बीत्या, तीसरे दिन में ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया जब डाकू लुटेरा लोग रहता। तो डाकू और सरदार अपने डाकुओं के साथ आए, चारों में घेरो गाल दियो भी जो जत्था रे जो वृंदावन की तरफ जा रही हो यात्रियों रे। तो सबको माल मूल लूट लिया। वो छोटो बालक अपनी थैली ले बैठो। जिते वो एक डाकू बोले रे, अरे अरे देखो एक छोटो बालक भी बैठो, इरे पास में भी थैलो है। तो डाकू ने सरदार क्यों इरे पास में थैलो, इन पैसा कौन दिया, इरे कने की कोनी, छोटो टाबरे छोड़ दो। इतने वो बालक बोले पैसा की इरे कोनी, मारी मां ने 4 पैसा दिया और मारे थैला में है। अरे थैला में है जन क्यों रे, वो तो भोड़ो ही दिखे टाबर, थैला में काटो पैसा, रुपया काट लिया। पर वो सरदार कह रहे तो इतो बड़ो कहने को, काफी बड़ो भी दिखे, उम्र में भी बड़ो है वो काफी, और तू नहीं कहतो तो थारा पैसा रह जाता, थारा पैसा बच जाता तो थारे पास में रह जाता, तुम थोड़ी लूटता मैं यदि तू नहीं कहतो तो। पर वो छोटो बालक कहे कि मारी मां मने ये बात सीखी ही बालक अवस्था में, क्यों झूठ नहीं बोल की भेजो पण झूठ नहीं बोल। तो मैं मारी मारा बचन ने केन लोपो, मारी मां मैंने ऐसा संस्कार दिया, कुछ भी वो मारू झूठ कौन बोली जी। ये बात सुनते ही भी सरदार हृदय गदगद वेगो कि धन्य है इरी मां ने जो इन्हें कितना बढ़िया संस्कार दिया है कि झूठ नहीं बोलनो। और मारी मां मैंने केड़ा संस्कार दिया है कि आज मैं डाका डालू और काम करूं, तो माली तो मां ही तो ही, इरी मां ने धन्य है जो ऐसे बच्चा ने जन्म दियो है। डाकू प्रभावित हुयो क्यों रे इरे बच्चा रो और ए यात्रियां रो पूरा धन माल ने फाचो दे दो, आज मैं तो चोरी कौन करूं, अब ओई मारी मां ही है और कहीं शिक्षा दे जी कोई मार गुरु। तो कहे कि भाई व्यवहारिक में भी शिक्षा दे अपने बालकों ने। संत महात्मा पधारे तो जाओ चालो प्रणाम करो, बुढ़ा बडेरा तो प्रणाम करो, दादा दादी रो कहनो है बिने माननो बिने लोपनो नहीं, अच्छा संस्कार दा। तो ये अपनो माता पिता रो फर्ज बने है, खाली बड़ो करनो ही फर्ज नहीं बने, बड़ा रे साथ में संस्कार देने रो भी अपनो कर्तव्य फर्ज बड़े है। खूब संत महात्मा ऐसे विया जारी महिमा अनंत अपार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भाई सुनील री माताराम ने जो बहुत अच्छो आज सत्संग रो अठे आयोजन रखियो और पोती उनेरी खुशी में सत्संग रखी। ये मौके में देखो त्यागी संत पूज्य बाप जी रामदारिया, अपने क्षत्रिय उमेंद साहब श्री हरिनंद जी महाराज पधारिया, अपने बाप जी पुरुषोत्तम दास जी महाराज पधारिया, तुकाराम जी महाराज पधारिया। तो इतने संतान आज आगमन भी हो मेरी भावना रे कारण, मेरी भावना है कि भी हमारे संत आवे और सत्संग करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है पूरी परिवार ने, आप पधारे आपने साधुवाद। अब भोजन रो टाइम है को ठीक है, अब सबने निवेदन है कि भाई माँ तो कहीं संत महात्मा भोजन करन बैठा है तो आपने भोजन करनो है। तो एक भजन बोला मेरे पूर्व में मैं आपने सूचना दूं, आने वाली 27 तारीख 27 दिसंबर से ले 2 दिसंबर तक 2 जनवरी तक 27 दिसंबर वापिस बोलूं भैया रिकॉर्ड कर दियो, 27 दिसंबर से ले और 2 जनवरी 2024 तक 7 दिन रो आयोजन लांबा जाटान श्री गिरधर दास जी सेवादास जी महाराज री तपोस्थली रही है। मैं की तपोस्थली गांव रे महीने जो ठाकुर जी रो मंदिर है बी जगह रे माते पूज्य महंत श्री लच्छी राम जी महाराज रे पावन सानिध्य में 7 दिन रो बहुत विशाल आयोजन सत्संग रो हो रियो है। और प्रथम बार इनको विशाल आयोजन सेवादास जी महाराज री वर्षी रे उपलक्ष्य में है। आप सब ने आनो है, आगे सूचना करनी है। महात्मा कहो ना के पुष्कर जैसी पावनी सेवा सरी का संत गादी गिरधर दास की तिरिया जीव आनंद भी जगह माते 7 दिन रो आयोजन है, बहुत विशाल आयोजन है। मेरे बाद में 4 जनवरी से ले 10 जनवरी तक बाप जी पुरुषोत्तम दास जी महाराज विराजिया है। आप रे स्थान बेबचा पालडे माते 7 दिन तक भक्तमाल री कथा
मीरा चरित्र पूरो ही मीराबाई दे जीवन काल रो मीरा चरित्र 7 दिन तक विशाल कथा देवचारी पाल माते वेला आप सब ने आनो है महाराज री तरफ निमंत्रण है। अगली तारीख 19 तारीख सु ले और 23 तारीख तक पूज्य आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज री छत्री, ये कृष्ण देव जी महाराज री छत्री अपने मध्य में विराजित पूज्य महंत हरनारायण जी महाराज रे पावन प्रेरणा सु 5 दिन रो बहुत विशाल आयोजन जिसमें दादू वाणी री सुंदर सत्संग वेला। तो ये आयोजन में भी आप सब ने महाराज री तरफों हमारी तरफों ये आपने कहनो है आनो है। और वास्तव में छत्री तो प्रसिद्ध है, संतों की भूमि रही है, तो आप सब ने आनो है, आगे आगे निमंत्रण देनो है। एक बाणी और बोला और 26 तारीख रात ये सोचना आने वाली 26 तारीख रात अनंत श्री दरियाव जी महाराज री वार्षिक बरसी रामधाम रैन में ऐतिहासिक बरसी होने जा रही है। एक दिन रो आयोजन है, एक ही दिन रो कार्यक्रम रैन महाराज श्री रे सानिध्य में मनायो जावेलो। आप सब ने दरियाव महाराज री बरसी माते भी पधारनो है। ये सारी सूचना आपने है। प्रसाद लाओ मखाना, एक भजन बोलदा और फिर हाजरी सत्संग ने विराम दा। आप सब पधारिया हो, आप भोजन करे बिना कोई नहीं जाओला, ये आपने कहनो है। बोलो राम जी महाराज की। कोई नहीं आसी रे काम
दिन दीने बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। राम राम।